सक्षमता परीक्षा की बदल रही दिशा, जाएगी बेकार या फिर बनेगी विभागीय। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आखिर सक्षमता परीक्षा का आधार क्या रह जाएगा और सक्षमता परीक्षा देकर पास करने वाले शिक्षकों को इससे क्या लाभ होगा। इन्हीं बिंदुओं पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, हमारे इस वीडियो के शीर्षक से ही आप अवगत हैं कि सक्षमता परीक्षा अपनी दिशा बदल रही है और आने वाले दिनों में यह बेकार चली जाएगी या फिर विभागीय बनकर रह जाएगी। आज के वीडियो में आइए हम अपने विश्लेषण के आधार पर इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। साथियों, हम सभी को सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर सक्षमता परीक्षा का आयोजन करने का उद्देश्य क्या था, कहाँ से इसकी आगाज़ हुई थी और कहाँ जाकर इस पर विराम लग चुका है। इस पर एक नज़र देखने की ज़रूरत है। आप सभी अवगत हैं कि प्रथम फेज के दौरान ही इस बात का खुलासा किया गया था कि तमाम शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा रिजल्ट प्रकाशन के बाद सफल अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कराया जाएगा और उसके बाद उनके विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा। लेकिन इसके बाद ये खबर आती है कि चुनाव आचार संहिता के कारण ही अब 4 जून के बाद ही तमाम शिक्षकों के विद्यालयों का आवंटन होगा। उसके बाद साथियों, जब 4 जून करीब आने लगती है तब विभाग की ओर से यह खबर आती है कि 3 बार सक्षमता परीक्षा आयोजित हो जाने के बाद ही तमाम शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आखिर शिक्षा विभाग अपना पैतरा क्यों बदलते जा रहा है, इसके पीछे का राज क्या है और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, आइए हम बताते हैं कि शिक्षा विभाग अपनी बातों को खुले तौर पर नहीं कहते हुए सिर्फ अपने पैतरे को बदल रही है। इसका कारण है बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षक और दूसरा कारण है NIOS के अभ्यर्थी। सबसे प्राथमिकता के रूप में आते हैं बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षक। दोस्तों, आप सभी को ये जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि बिहार के शिक्षा विभाग बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की सेवा को बचाने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है और चुनाव बाद यानी 4 जून 2024 के बाद सुप्रीम कोर्ट शिक्षा विभाग जाएगी और इसके लिए उन्होंने यह रणनीति तैयार कर ली है कि वर्ष 2019-20 के तहत वर्ष 2022 में जिन शिक्षकों की बहाली हुई थी 1 to 5 बीएड के योग्यताधारी शिक्षक थे, उन सभी शिक्षकों के बीच में आपसी कोई रंजिश नहीं थी। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि ना तो डीएलएड का मामला था और ना ही बीएड योग्यताधारी का मामला था और गाइडलाइन के अनुसार ही बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की बहाली की गई थी। इसलिए माननीय कोर्ट द्वारा तमाम शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखा जाए। साथियों, इन्हीं बिंदुओं को लेकर शिक्षा विभाग तैयारी कर ली है और वो 4 जून के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कोर्ट में कितने दिन लगेंगे, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अपवाद के रूप में इसके क्या फैसले आएंगे, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बीएड 1 to 5 योग्यताधारी शिक्षकों की सेवा बरकरार रहेगी, क्योंकि बिहार में गाइडलाइन के अनुसार ही शिक्षकों की बहाली हुई थी। किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच में कोई आपसी रंजिश नहीं थी। लेकिन कितने दिन लगेंगे इसका खुलासा करना उचित नहीं होगा। इसी को देखते हुए बिहार की शिक्षा विभाग अपना पैतरा बदलते जा रही है और दिन प्रतिदिन समय बढ़ाती जा रही है। और ये भी बात सत्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब तक कोई न्याय निर्णय नहीं आ जाता, बिहार शिक्षा विभाग अपनी डेट आगे बढ़ाती रहेगी और हो सके तो तीसरे सक्षमता परीक्षा के बाद भी 2 और अन्य सक्षमता परीक्षा का आयोजन कर लिया जाए। लेकिन सवाल उठता है कि अगर सभी परीक्षाओं का आयोजन कर लिया जाए या फिर बीच में ही बीएड योग्यताधारी शिक्षकों से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय निर्णय आ जाए, तो क्या बिहार की शिक्षा विभाग 1 to 5 बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को नई सेवा में तब्दील कर पाएंगी? दूसरा है कि NIOS के अभ्यर्थियों को नई सेवा में तब्दील कर पाएंगी? ये कदापि संभव नहीं है। दोस्तों, हर हाल में सरकार के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि तमाम शिक्षकों को अपनी पूर्व की सेवा के आधार पर विशिष्ट शिक्षक बनाना, और जब तमाम शिक्षकों की पूर्व की सेवा की गणना कर ली जाएगी तो हर हाल में उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा। लेकिन सरकार इस दिशा में कदम नहीं बढ़ा रही है। अगर सरकार को यही करना होता
तो सक्षमता परीक्षा आयोजन का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता। सिर्फ व सिर्फ एक अधिसूचना जारी करते हुए तमाम शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाता। लेकिन सरकार की मंशा थी कि उन सभी को नई सेवा में तब्दील किया जाए और उसके आधार पर उनका नया नाम देते हुए उनकी सेवा की गणना शुरू से किया जाए। लेकिन बिहार सरकार इस मामले में पूरी तरह फंस चुकी है। अब बिहार सरकार को ना तो सक्षमता परीक्षा टालने में बन रही है और ना ही सक्षमता परीक्षा के आधार पर कार्य को क्रियान्वित करने में बन रही है। तो आखिर शिक्षा विभाग करेगी क्या? सिर्फ व सिर्फ समय टालती जाएगी। और साथियों, हम आपको बता दें कि समय टालने का भी एक अंतिम सीमा होती है और जब अंतिम सीमा तक बिहार की शिक्षा विभाग पहुंचेगी तो सिर्फ व सिर्फ उनके पास ऑप्शन होगा कि तमाम शिक्षकों की पूर्व की सेवा की गणना करने में, यानी उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ देने में बिहार सरकार को बहुत ज़्यादा वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ेगा और एक बहुत बड़ी राशि तमाम शिक्षकों को देना पड़ेगा। सरकार इन्हीं बिंदुओं से भाग रही है जिसका पीछा भी बिहार के शिक्षक छोड़ने नहीं जा रहे हैं और ना ही बिहार की शिक्षा विभाग को कोई राहत मिलती नजर आ रही है। साथियों, इन बिंदुओं के बाद काफ़ी विचार विमर्श के बाद बिहार के शिक्षा विभाग के पास एक और ऑप्शन बचेगा, जो ऑप्शन होगा कि सक्षमता परीक्षा को एक विभागीय रूप प्रदान कर दिया जाए। जब विभागीय रूप प्रदान कर दिया जाएगा तो इसके आधार पर बिहार की शिक्षा विभाग तमाम शिक्षकों को नए विद्यालयों में पोस्टिंग कर सकती है, यानी विभागीय परीक्षा के आधार पर नए विद्यालयों में पोस्टिंग करेगी, साथ ही साथ उन्हें एनपीएस का लाभ भी देगी। लेकिन उस वक्त एक बड़ी समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि तमाम शिक्षकों को शिक्षा विभाग में परिणत नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों, अगर विभागीय परीक्षा का नाम दिया जाता है तो विभागीय परीक्षा का मतलब ही होता है कि विभाग में रहते हुए उस परीक्षा में सम्मिलित होना। विभागीय परीक्षा का मायने ये नहीं होता कि उनका नियोक्ता ही बदल जाए, यानी अपने नियोक्ता के अंदर में रहते हुए विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होना और उससे प्राप्त होने वाले लाभ का उपभोग करना। तो साथियों, सक्षमता परीक्षा को अगर विभागीय परीक्षा का दर्जा दिया जाता है तो शिक्षकों को स्थानांतरण तो कर दिया जाएगा, उन्हें एनपीएस का लाभ तो दे दिया जाएगा, लेकिन उनका नियोक्ता कभी नहीं बदलेगा। तो आखिर सरकार को इसका फ़ायदा क्या हुआ? सरकार की मंशा थी कि तमाम शिक्षकों को शिक्षा विभाग के दायरे में लाना, और शिक्षा विभाग के दायरे में लाने का मतलब ही होता है कि शिक्षा विभाग में उनकी नई नियुक्ति होना। जब तक नई नियुक्ति नहीं मानी जा सकती तब तक तमाम नियोजित शिक्षकों को शिक्षा विभाग के दायरे में नहीं लाया जा सकता, और जब पुरानी सेवा की गणना की जाएगी तो उस आधार पर उनको शिक्षा विभाग में परिणत नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में एक ही रास्ते सामने दिखाई दे रहे हैं कि बिहार सरकार की शिक्षा विभाग द्वारा सक्षमता परीक्षा को एक विभागीय परीक्षा का रूप दिया जा सकता है, लेकिन उनका नियोक्ता नहीं बदलेगा। तमाम शिक्षक अपने ही नियोजन इकाई में बने रहेंगे। और साथियों, शिक्षा विभाग की कार्यशैली से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि हर हाल में शिक्षा विभाग ने इसे विभागीय परीक्षा अंजाम देने के लिए ही अपनी तैयारी की थी, क्योंकि जहां सक्षमता परीक्षा का आयोजन करना था, शिक्षा विभाग द्वारा इस परीक्षा को बीपीएससी द्वारा भी आयोजित की जा सकती थी, परंतु बीपीएससी कोई भी विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं करती है, इसलिए इस परीक्षा को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कंडक्ट किया गया। और दूसरा कि इनके प्रश्न पत्रों को तैयार करने की जिम्मा एक निजी एजेंसी को प्रदान किया गया। अभी वर्तमान में एक निजी एजेंसी प्रश्नों को तैयार करती है और वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को देती है, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा का आयोजन करती है। तो साथियों, इन तमाम बिंदुओं के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि सक्षमता परीक्षा अपना दिशा बदलते जा रही है, और ये कब तक बदलेगी इसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षकों का जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक इन्हें छोड़कर कोई भी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, और ना ही NIOS के अभ्यर्थियों को छोड़कर ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या होगा? सक्षमता परीक्षा को एक विभागीय परीक्षा बना दिया जाएगा या फिर सक्षमता परीक्षा को बेकार मानकर ही समाप्त कर दिया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। साथियों, ये थी आज के अहम विश्लेषण। आप सभी का भी इन बिंदुओं पर क्या राय है कमेंट में अवश्य बताएंगे। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।